सुनो, बात ऐसी बोलो जो पूरी कर पाओ, वरना बोलो ही ना, चुप रहने में ही फायदा है। बोलो सीताराम। एक बात और बोले दिल्ली वालों, कह दो बोलो। सबसे ज्यादा खतरनाक बोल रही है। हम लोग बातों ही बातों में लंबी लंबी बातें भूल जाते हैं, बाद में पछताते हैं। हाँ, कई बार आदमी प्रेम में इतने वादे कर देता है, फिर निभा नहीं पाता है तो टेंशन आती है और बेफिजूली में दिमाग और खराब होता है। हाँ, कई ये लवेरिया वाले लड़का लड़की होते हैं, इलू इलू वाले, तो जब भयंकर प्रेम में होते हैं तब क्या कहते, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। बताओ, जैसे इनके बाप की प्लाटिंग हो ऊपर चांद तारे तोड़ लाएंगे। हमें बड़ी हंसी आती। चांद तारे तो दूर की बात है, खंबा के ऊपर अगर बल्ब लगा हो तो वो नहीं निकाल सकते। पर बात है देखो, चांद तारे। पर तब तक दूसरा कहेगा, तुम अगर हमारे लिए चांद तारे तोड़ लाओगे, मैं भी तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, प्राण दे दूंगी। उनसे कह दो, बहन जी प्राण बाद में देना, उंगली काट के दे दो। लौट के शकल नहीं देखेंगी, ब्लॉक और मार देंगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आदमी प्रेम में बड़े बड़े वादे करता है। इसीलिए पागलो, ये वाणी बड़ी खराब है। होश में बोलना चाहिए। जो जोश में बोल देता है बाद में बड़ा पछताता है। होश में बोलना चाहिए। होश में बोलोगे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। ज्यादा वचन दोगे बाद में निभा नहीं पाओगे तो दुखी हो जाओगे। उपाय क्या है? कम बोलो, उतना बोलो जितना कर पाओ, और उतना ही बोलो जितना करके दिखाओ। और हमारा तो कहना है, पागलो बोलो कम, करके ज्यादा दिखाओ। करके दिखाओ। अब करके ना दिखाओ, केवल बातें ही बातें होती रहे। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं करते नहीं है कुछ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं करते हैं बोलते नहीं है कुछ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब भगवान बोलते नहीं है पर सब कर रहे, हाँ जी या ना जी? बोलो, कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ जी। ताली बजाओ, दोनों हाथ उठाओ, अगल बगल वालों देखो। जो कीर्तन में भजन में ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में उसकी शादी 40 साल बाद होगी। बाद में हमारे पास अर्जी मत लगाना। मेरे बालाजी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बालाजी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। जी तुम्हारी आए हैं प्रभु अब शरण तुम्हारी। 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 भैया, यहाँ भी दरबार लगना है बालाजी का। अर्जियां लगेंगी। कौन कौन अर्जी लगाना चाहता है? जरा हाथ उठाओ ना। तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। अर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, आए हैं सब शरण तुम्हारी। आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। और हनुमान जी दोनों हाथ उठाओ। मेरे जीवन के आधार। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। है कौन? बाबा केसरी नंदन अंजनी के लाला, तीनों के संकट हरने वाला। 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 केसरी के नंदन अंजनी के लाला, तीनों के संकट हरने वाला। तीनों के संकट हरने वाला। तीनों के संकट हरने वाला। जो पीछे खड़े दिल्ली वालों, जाओ, जितने भी लोग आज कथा में आए हैं, सबके संकटों को संकट मोचन हर ले। जाओ, तुम्हारी बिगड़ी बन जाए। दास धीरेन्द्र तेरी शरण में आए, चरणों में आके शीश झुकाए। चरणों में आके शीश झुकाए।
क्या कहेंगे? पूछो क्या? सबका 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 करियो तुम उद्धार। गाओ ना, बना दो इतने धीरे, दिल्ली धूल थोड़ी है। बना दो बना दो बना दो बना दो, सबका करियो तुम उद्धार। बना दो सबका करियो तुम उद्धार। बोलते नहीं है पर कर रहे। अब हम लोग बोल रहे हैं उनके बारे में। बोलो सीताराम। आहा, जोर से बोलो। तो सुग्रीव जी कहाँ है? लक्ष्मण जी ने पूछा। अंगद जी बोले महाराज भीतर है, हार्ट खराब है उनका, बीमार है। एक बार पहले भी बीमार थे, हनुमान जी ने ठीक करवाया था, आज फिर बीमार हो गए महाराज, अब क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लक्ष्मण जी बोले कोई बात नहीं, चलो भीतर, हम समझाते हैं, बीमारी की दवा देते हैं, उनको डोज देते हैं। ले गए लक्ष्मण जी को अंदर। अब सुग्रीव जी कोने में छिपे आए, कैसे कहीं ऐसा ना हो बाण हाथ में लिए तुरंत कह दें ले खा जा, मर जाएंगे। क्या करें? जब देखा थोड़ा शांत हो गए, चरण धुप गए, आरती हुई, थोड़ा लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत हुआ, अब ठीक है। हाथ जोड़ के बोले महाराज हमसे भूल हो गई, अब हम क्या मुंह दिखाएं भगवान को। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बोले महाराज हे वानरेंद्र सुग्रीव, आपने आज्ञा दी थी कि सभी वानरों को बुलाओ ताकि जानकी जी का पता लगाया जा सके। हमने सब वानरों को बुला लिया है, सब बाहर आ गए हैं और बाहर जोर जोर से जयकारा लग रहा है। आवाज लक्ष्मण जी ने भी सुनी। सुग्रीव जी मनी मन बोले हनुमान जी और तो सब ठीक है, टाइमिंग बहुत बेहतर है। ऐसे समय पे आए जब लक्ष्मण जी भयंकर गुस्सा में है और तुमने ठीक कह दिया कि पूरी सेना आ गई जानकी माता की खोज के लिए। मनी मन धीरे से बोले बढ़िया टाइमिंग है। अंगद जी मुस्कुरा के बोले कुछ भी कहो हनुमान जी, उपस्थिति तो बहुत गजब की होती है आपकी। धीरे से हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी से, सरकार अगर आप बुरा ना माने तो सेना पूरी बाहर आ गई है, अंदर बन नहीं पाएंगे, बाहर ही एक बार चल पड़ो। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ सही बात है, देर मत करो, चलो। जैसे ही बाहर गए पूरी सेना को लक्ष्मण जी ने देखा तो जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया। बोले चलो कम से कम काम तो स्टार्ट हो गया। बोलो सीताराम। चलो कहां? राम जी के पास। अब राम जी के पास गए, विविध सेना, इतनी सेना। आहा, हम जब आज आंजनेय की आत्मकथा पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा सेना के बारे में। करोड़ों वानर राम जी के सामने खड़े हुए। ऋक्षराज जामबान, सुग्रीव, विश्वकर्मा के रूप में नलनील, गवय, गवाक्ष, दधिमुख, केहरी, शरद, मेंद, पनस, बलीमुख, गज, सुषेण, तार, और यहां तक कि उस सेना में हनुमान जी के पिता केसरी अपनी अपनी लाखों लाखों वानरों की सेना लेकर के खड़े हैं। हनुमान जी बोले राम जी से, प्रभु आपकी सेवा में पूरी सेनाएं आ गई, ये जानकी माता की खोज करेंगे, पता लगाएंगे। राम जी बोले बहुत बढ़िया है। हनुमान जी बोले आप आशीर्वाद दे दो, हम मुखिया को बुला लेते हैं। राम जी बोले तुम बुलाओ मत, हम स्वयं चल करके जाएंगे। ये है भाव राम जी का। आहा, कितनी अद्भुत बात है। राम जी गए, स्वयं सबको मिले। हनुमान जी ने सोचा मुखिया भर को मिले होंगे, तो बोले महाराज अगर बुरा ना माने तो हम मंडलों के कुछ प्रभारियों को बुला लें। हाँ हाँ बुलाओ। जो भी राम जी के चरण से स्पर्श करने से वंचित रह गया हो सब आ जाओ। पर सबने तो प्रणाम कर लिया था। हनुमान जी बोले इतनी जल्दी कैसे कर लिया? सब बोले हमने कर लिया, वानर बोले हमने कर लिया, दधिमुख बोले हमने कर लिया, केहरी बोले हमने कर लिया, और केसरी जी बोले हमने भी कर लिया, रक्षराज जामवंत जी बोले हमने भी कर लिया। अंगद जी से हनुमान जी बोले बचा कौन है? अंगद जी बोले हम तुम दोनों ही बचे हैं, बाकी सबने कर लिया। आहा, अब हनुमान जी और अंगद जी गए, राम जी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो। वानरेंद्र के राजा सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को सभा में सुनाया, सुनो वानरो,
हम तुम्हारे राजा होने के नाते